तो क्या जी। मान के चलें कि जो कुछ डिसरप्शन आ रहा था ग्लोबल मार्केट से, येन के कैरी ट्रेड को लेकर जो चिंताएं थी, यूएस में जो रिसेशन को लेकर चिंताएं थी, वो अब किनारे हो गई हैं और जो डोमेस्टिक यूज होंगे वही बाजार को यहाँ से दिशा देंगे? नहीं, अभिषेक जी देखिए, जो मार्केट का लेवल है, ये सब जानते हैं कि मार्केट सस्ता नहीं है। ताकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ महँगा है, बहुत अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट सस्ता नहीं है, मार्केट महँगा है। तो ऐसे स्तर पर जब मार्केट रहता है, ऐसे लेवल पर जब मार्केट रहता है, तो डोमेस्टिकली, ग्लोबली जो भी ये नई-नई इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि क्या अभी अभी हम देख रहे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, तो उसपे क्या असर होगा इंडिया में या एटलीस्ट सम स्टॉक्स पर। या ग्लोबली अगर आप देखें राइट फ्रॉम वो जो रशिया ने वॉर शुरू किया था या बीच में जो इज़राइल का मामला हुआ, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, हर एक जो ग्लोबली इवेंट होगा या इंडिया में जो इवेंट होगा, उसका उतार-चढ़ाव जो मार्केट में है, जो वॉलेटिलिटी है, उस पर डेफिनिटली असर होगा। बट ये एक बहुत साइकोलॉजिकल प्ले है। अगर आप मार्केट में नंबर्स देखें, तो नंबर्स में जितना भी आपने जो कहा ये जो चीज़ें हुई हैं, इसमें मार्केट में करेक्शन हुआ ही कितना है? 2-3% अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है, तो सब लोग बोलने लग जाते हैं, अरे करेक्शन आ गया है। बट करेक्शन एक्चुअली आप देखें तो एक 7-8-10% का अगर मार्केट में करेक्शन आएगा या मार्केट उतरेगा उतना उतने प्रतिशत, तो बोलेंगे कि अच्छा करेक्शन हुआ है। तो अब तक तो हमने मार्केट में बहुत अच्छा कोई करेक्शन देखा ही नहीं है। मार्केट में फ़िलहाल अच्छा करेक्शन दिखा ही नहीं है। तो वैल्यूएशंस भी महँगे लग रहे हैं। नमस्कार राजेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा सवाल जो है आपसे आईपीओ मार्केट को लेकर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और रिटेल का पार्टिसिपेशन है, ऐसे में जितने भी आईपीओज़ भी आ रहे हैं या फिर डिसेंट साइज़ आईपीओज़ है, ओला इलेक्ट्रिक जैसे, उनकी भी जो बाइंग है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले रहे हैं भारतीय मार्केट्स। ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक आप देखिए 40% का मूव जो है लिस्टिंग के बाद दिखा चुका है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग एटलीस्ट मेरे लिए तो है। आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो कुछ और भी आईपीओज हैं, उनमें से कोई ऐसा प्ले जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगता हो? क्योंकि हुंडई के भी आईपीओ की बात चल रही है हाल फिलहाल, और भी कुछ आईपीओज जो कतार में शामिल हैं, तो क्या वहाँ पे भी और एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में? बिल्कुल, 100% बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखेगा उसमें, उसके बहुत 2-3 कारण हैं। अगर आप एक देखें तो इंडिया में इतने सालों के बाद आई थिंक कम से कम 8-9 सालों के बाद ये बड़े आईपीओ जो साइज़ वाले आईपीओ हैं, ये आए हैं मार्केट में। इनकी जो एब्ज़ॉर्प्शन है, जो ये इसकी जो खरीदारी हो रही है, वो बहुत ही आप एकदम सिंपलिस्टिकली अगर सोचें, बहुत ही सरल तरीके से सोचें, तो ये मार्केट में एक डिमांड सप्लाई का एक तनाव रहता है। तो डिमांड जो है वो हम देख रहे हैं कि हर महीने एक 20,000 करोड़ एसआईपी का पैसा आ रहा है और इंस्टीट्यूशनल बाकी दूसरा पैसा भी आ रहा है। तो मार्केट में काफ़ी काफ़ी डिमांड है स्टॉक्स के लिए और सप्लाई जो है अगर ये आईपीओ नहीं आएँगे, तो सप्लाई तो जो लिस्टेड कंपनी है बस वही है। और इसी इसी तनाव की वजह से ये डिमांड सप्लाई की तनाव की वजह से जो वैल्यूएशंस है वो इतने बढ़ चुके हैं। तो ये जो फ्रेश सप्लाई आ रहा है, जो ये आईपीओ आ रहे हैं या जो प्राइवेट भी कैपिटल रेज़ हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है थोड़ा लिक्विडिटी अब्ज़ॉर्ब करने के लिए और थोड़ा मार्केट का एक लेवल जो जो स्थिर स्थिर लेवल है वो मेंटेन करने के लिए। तो जहाँ से अगर आप इस तरह से सोचें, तो ये ह्यूंडई का आईपीओ आएगा और दूसरे भी बड़े जो आईपीओ आ रहे हैं और जो प्लान में है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और ये मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो है, एक मज़बूत लेवल जो है वो बना के रखेगा। इसका और एक पॉजिटिव आउटलुक ये है कि एमएससीआई या जो भी इंडेक्स को इंडिया में जो इंडेक्सेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, उनमें भी अगर ये बड़े आईपीओ आएँगे और लिक्विडिटी इन आईपीओ में जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम है और फ्री फ्लोट जिसको कहते हैं वो अगर बढ़ेगा, तो इंडिया का जो वेटेज है उन इंडेक्सेस में वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है जिसमें इंडिया इंक्लूडेड होता है, उसमें इंडिया का वेटेज कुछ सालों पहले तक बहुत कम था, सिंगल डिजिट्स में था। अभी नियरली 20% है, 20% उस इंडेक्स का वेटेज इंडिया का है। चाइना 40% तक होता था, 40% तक चाइना का वेटेज होता था। अभी वो भी 22 हो गया है। सो आई थिंक ये बड़े-बड़े जो आईपीओ हैं और जो एक्जिस्टिंग लिस्टेड बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें जो फ्री फ्लोट अगर बढ़ेगा, तो तो ये मार्केट के कंपोज़िशन के लिए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी मूव है ये। ओके। राजेश सर, जब आप हमारे साथ जुड़ी रही हैं, बातचीत सारी हो ही रही है, तो एक टेक ना आपका ये हिडलबर्ग की रिपोर्ट